हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस एनालिसिस सेंटर। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 28 नवंबर का करंट अफेयर। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर देखेंगे उससे पहले फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट में आपसे 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, किस अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप ने धवन 1 नामक भारत के पहले निजी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? स्काई रूट एरोस्पेस ने। स्काई रूट की स्थापना 2018 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। 25 नवंबर को 3 दिवसीय इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 का उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। इनके पास रेल मंत्रालय भी है। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति चुन डू हुआन का 90 साल की उम्र में निधन हो गया? दक्षिण कोरिया के ये पूर्व राष्ट्रपति थे। हाल ही में राष्ट्रीय कानून दिवस कब मनाया गया? 26 नवंबर को। इसे संविधान दिवस भी कहा जाता है। टाइम मैगजीन इंडिया द्वारा हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? DC सिंघानिया को। एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में भारत को कोविड टीकों की खरीद के लिए कितने बिलियन डॉलर ऋण की मंजूरी दी है? 1.5 बिलियन डॉलर। वह भारतीय जिन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल के कार्यकारी समिति में एशियाई प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? प्रवीण सिन्हा को। प्रवीण सिन्हा वर्तमान समय में CBI के विशेष निदेशक हैं। कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है? NFT शब्द को। कविता संग्रह कैलोइर दिंतो अमार होबो के लिए प्रसिद्ध किस असमिया कवि का हाल ही में 69 साल की उम्र में निधन हो गया? सनंत तांती बहुत ही प्रसिद्ध असमिया भाषा के कवि थे और इनकी कविता संग्रह बहुत प्रसिद्ध हुई थी, कैलोइर दिंतो अमार होबो। इसी कविता संग्रह के लिए सनंत तांती को 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के इतिहास में टेस्ट कप्तान बनने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? पैट कमिंस। शेख सबा अल खालिद अल हमद अल सबा किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? कुवैत के। भारतीय कला पर आधारित नवीनतम पुस्तक कन्वर्सेशंस इंडियाज लीडिंग आर्ट हिस्टोरियन एंगेजेस विथ 101 थीम्स एंड मोर किसने लिखी है? ब्रिजेंद्र नाथ गोस्वामी ने। हाल ही में लॉन्च पुस्तक कॉन्टेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट के लेखक कौन हैं? मरूफ राजा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास किया यानी आधारशिला रखी? उत्तर प्रदेश के जेवर में। इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जा रहा है। 23 से 24 नवंबर को हिंद महासागर में भारत इंडोनेशिया कॉर्पट अभ्यास के किस संस्करण का आयोजन किया गया? ये 37वां संस्करण था। कॉर्पट का मतलब होता है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। तो अब चलिए आज 28 नवंबर का करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा ओमिक्रॉन क्या है? ओमिक्रॉन कोरोना वायरस का नया वेरिएंट है। ऑप्शन डी राइट आंसर। और ओमिक्रॉन का पहला मामला किस देश में देखा गया है? साउथ अफ्रीका में देखा गया। उसके बाद कई सारे देशों में इस वेरिएंट को देखा गया है। WHO ने इसका नाम रखा है ओमिक्रॉन और इसे B11529 भी कहा जा रहा है। अब कोरोना वायरस से संबंधित बहुत सारे फैक्ट्स बनते हैं जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हैं। जैसे भारत में टीकाकरण की शुरुआत कब की गई थी? 16 जनवरी 2021 को। कोविड टीका बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? रूस है। और उस टीके का क्या नाम है जिसे रूस ने सबसे पहले बनाया? स्पुतनिक 5। जानवरों के लिए कोरोना वैक्सीन बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? रूस है। और इस वैक्सीन का क्या नाम है? कार्निवाक को, जो कि जानवरों के लिए ये एक कोविड टीका है। 100% कोरोना टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। 100% कोरोना टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव कौन सा है? वावेन गांव है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। कोवैक्स पहल के तहत मुफ्त में टीका पाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? घाना, जो कि अफ्रीकी देश है। WHO और कई सारे अंतर्राष्ट्रीय निकाय मिलकर कोवैक्स पहल की शुरुआत किए हैं। कोवैक्स पहल के तहत गरीब देशों को मुफ्त में टीका दिया जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने देश का पहला बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 जारी किया है? तो पहली बार देश में बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया गया है नीति आयोग द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर। इस सूचकांक के बारे में जान लीजिए। इस सूचकांक के अनुसार बिहार सबसे गरीब राज्य है भारत का, यानी गरीबी में भारत पहले स्थान पर है। दूसरा सबसे गरीब राज्य झारखंड है। इसी लिस्ट में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है, मध्य प्रदेश चौथे और मेघालय 5वें स्थान पर है। इस सूचकांक के अनुसार बिहार की 51.91% जनसंख्या गरीब है और बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य है और कुपोषण के मामले में भी ये पहले स्थान पर है। वहीं केरल 0.71% के साथ भारत का सबसे कम गरीब राज्य है। ठीक है, तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 किसने जारी किया है? नीति आयोग ने, जो कि केंद्र सरकार का थिंक टैंक है। नीति का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। योजना आयोग के जगह पर इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। अध्यक्ष कौन होता है नीति आयोग का? प्रधानमंत्री, यानी पीएम मोदी इसके अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत। नेक्स्ट, 25 नवंबर को दूसरे ग्लोबल केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग हब पर शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किए केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया। ऑप्शन बी राइट आंसर। वर्चुअली तरीके से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। मनसुख मांडविया के पास 2 मंत्रालय हैं, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। अच्छा, इस सम्मेलन के भागीदार राज्य कौन से थे? आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु। इस सम्मेलन का आयोजन किया था रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने फिक्की के सहयोग से। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट, पर्यटन का बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस राज्य की सरकार ने स्ट्रीट परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की है? तो हाल ही में केरल की सरकार ने स्ट्रीट परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की है। किस लिए? पर्यटन का बढ़ावा देने के लिए। तो केरल के 7 जिलों में स्ट्रीट परियोजना लॉन्च किया जाएगा। अब यहाँ पे स्ट्रीट का मतलब क्या होगा? सस्टेनेबल, टेंजिबल, रेस्पॉन्सिबल, एक्सपेरिमेंटल, एथनिक, टूरिज्म हब्स, यहाँ पे स्ट्रीट का मतलब होगा। अब आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से केरल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं सबका फटाफट रिवीजन करिए और आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। मैं डेली इस तरह से राज्यों का रिवीजन करवाता हूँ, तो रटिएगा मत, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स हैं तो याद नहीं हो पाएंगे। आप रिवीजन करते रहेंगे, आसानी से याद हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। केरल का मैप देखिए, 2 राज्यों से ये अपनी सीमा शेयर करता है, कर्नाटक और तमिलनाडु। केरल का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। जिलों की संख्या 14 है। राजधानी तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री हैं पिनारई विजयन। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणिकुमार। केरल का हाईकोर्ट कोच्चि में है। केरल में लोकसभा सीट की संख्या 20, राज्यसभा सीट 9, विधानसभा सीट की संख्या 140 है। राजकीय पशु हाथी, राजकीय पक्षी धनेश, इसे ग्रेट हॉर्नबिल भी कहा जाता है। याद रखिए, अरुणाचल प्रदेश का भी स्टेट बर्ड धनेश है। केरल का राजकीय वृक्ष है नारियल, राजकीय फूल अमलतास, राजकीय फल कटहल, राजकीय मछली ग्रीन क्रोमाइड। कथकली, मोहिनी अट्टम यहाँ के शास्त्रीय नृत्य हैं। ओट्टम, थुलाल, कालियट्टम, पादयानी यहाँ का प्रमुख डांस है। अनामुडी शोला नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैले नेशनल पार्क, परामिवीकुलम टाइगर रिजर्व तथा पंबादुम नेशनल पार्क सारे केरल में है। मल्ला पेरियार डैम इदुकी डैम पेरियार नदी पर है। बंसुरा सागर डैम काबिनी नदी पर है। कादर, उराली, मोपला, इरूला तथा पनियान यहाँ के प्रमुख ट्राइब्स हैं। केरल की आधिकारिक भाषा मलयालम है। नेक्स्ट, 5वें राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 2019 से 21 में देश में 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? तो हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण का 5वां संस्करण जारी किया है। इस सर्वेक्षण के अनुसार 2019 से 2021 में देश भर में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1020 है, यानी सेक्स रेशियो कितना हुआ? 1020।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह सर्वेक्षण जारी किया है, 5वां संस्करण है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया। नेक्स्ट, 25 नवंबर से 3 दिवसीय चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल शुरू हुआ है शिलोंग में, मेघालय की राजधानी शिलोंग में। ऑप्शन सी राइट आंसर। इसी समय पूरे राज्य भर में यानी मेघालय में गुलाबी चेरी ब्लॉसम्स फूल खिलते हैं, तो इसी समय हर साल शिलोंग में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इस बार इस फेस्टिवल का उद्घाटन किसने किया? मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा और भारत में जापान के राजदूत सातोशी सुजुकी ने संयुक्त रूप से इस फेस्टिवल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर शिलोंग साहित्य महोत्सव के प्रथम संस्करण का भी उद्घाटन किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन। पर्यटन मंत्रालय द्वारा 27 नवंबर से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2021 कहाँ शुरू हुआ है? इसका आयोजन किया जा रहा है नागालैंड के राजधानी कोहिमा में, और नागालैंड में पहली बार इस पर्यटन मार्ट का आयोजन किया जा रहा है। 27 नवंबर से शुरू हुआ है और 29 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। तो आपको बता दें कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पर्यटन का बढ़ावा देने के लिए वार्षिक रूप से पर्यटन मंत्रालय द्वारा इस पर्यटन मार्ट का आयोजन किया जाता है। 2021 का पर्यटन मार्ट जो है घरेलू पर्यटन पर केंद्रित है और इसका आयोजन किया जा रहा है कोहिमा में। वर्तमान में केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। नेक्स्ट, भारतीय रक्षा बलों द्वारा हाल ही में दक्षिण शक्ति नामक व्यापक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? बहुत बड़े स्तर पर इस अभ्यास का आयोजन किया गया जैसलमेर में। जैसलमेर कहाँ पर है? ये राजस्थान पर है। दक्षिण शक्ति अभ्यास में तीनों भारतीय सेनाओं ने हिस्सा लिया था, यानी भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, और इसके अलावा पुलिस ने भी इस अभ्यास में हिस्सा लिया था। लगभग 30,000 सैनिकों ने इसमें हिस्सा लिया और ये अब तक का सबसे बड़ा अभ्यास था। इसका नाम है दक्षिण शक्ति। आयोजन किया गया जैसलमेर में। आप सभी को बता दें कि हाल ही में 19 से 22 नवंबर के बीच में गुजरात के कच्छ जिला में सागर शक्ति का आयोजन किया गया था। इसमें भी तीनों सेनाओं ने हिस्सा लिया और यह है दक्षिण शक्ति। इसका आयोजन किया गया जैसलमेर में। नेक्स्ट, क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? क्षेत्रीय हवाई संपर्क का बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ऑलरेडी एक योजना संचालित करता है। उस योजना का नाम है उड़ान योजना। उड़ान का मतलब होता है उड़े देश का आम नागरिक। इसे 2016 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए मेक माई ट्रिप के साथ समझौता किया है। मेक माई ट्रिप आप सभी लोग जानते होंगे, हवाई टिकट बुक किया जाता है इस वेबसाइट से। बहुत सारे वेबसाइट होते हैं, उसमें से मेक माई ट्रिप भी एक है। तो हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए मेक माई ट्रिप के साथ समझौता किया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया है। मेक माई ट्रिप की बात करें तो इसकी स्थापना 2000 ईस्वी में की गई थी। मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है। संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष हैं दीप कालरा। मेक माई ट्रिप का मोट्टो है दिल तो रोमिंग है। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत की है? तो नागरिकों को ऊर्जा साक्षर बनाने के लिए हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत की है और इस तरह का अभियान शुरू करने वाला मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है। एक बात और ध्यान में रखिए, साइबर तहसील बनाने वाला भी मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने हाल ही में साइबर तहसील बनाने वाले एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब जानिए मध्य प्रदेश के बारे में। सबसे पहले इसका मैप देखिए। मध्य प्रदेश भारत के बिल्कुल मध्य भाग में है। क्षेत्रफल के हिसाब से यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है: महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। जिलों की संख्या 52 है। राजधानी भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल हैं मंगूभाई छंगाभाई पटेल। मुख्य न्यायाधीश हैं RV मलिमत। मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ पर है? जबलपुर में है। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या 29, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट की संख्या 230 है। यहाँ का राजकीय पशु है यानी स्टेट एनिमल
बारहसिंगा, स्टेट बर्ड शाह बुलबुल, स्टेट ट्री बरगद, स्टेट फ्लावर सफ़ेद लिली, और यहाँ का स्टेट फसल है सोयाबीन, स्टेट गेम है मलखम्ब। चारकुला तथा मटकी डांस यहाँ के प्रमुख डांस हैं। बहुत सारे नेशनल पार्क पाए जाते हैं और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, बार बार एग्जाम्स में यहाँ से पूछा जाता है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, डायनासोर नेशनल पार्क। जहाँ पे टाइगर रिजर्व है तो वो नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व भी है। इंदिरा सागर बांध, बारगी बांध, नर्मदा बांध, ओमकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर, गंगा सागर बांध, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। लामबाड़ी, गोंड, मुरिया, बिशनहॉर्न तथा वैगा यहाँ के प्रमुख ट्राइब्स हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस नाम से विश्व का पहला मल्टी मॉडल न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस लॉन्च किया है? तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने हाल ही में विश्व का पहला मल्टी मॉडल न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस लॉन्च किया है। इसका नाम है स्वदेश। ऑप्शन ए राइट आंसर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा। इस डेटाबेस को किसने विकसित किया है? गुरुग्राम स्थित डीबीटी राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र ने इस डेटाबेस को विकसित किया है। और ये जो संस्थान है ये भारत का एकमात्र न्यूरो साइंस यानी तंत्रिका विज्ञान अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, तो स्वदेश नामक डेटाबेस शोधकर्ताओं को अल्जाइमर रोग और कई न्यूरोलॉजिकल विकारों को समझने के लिए मल्टी मॉडल मस्तिष्क अध्ययन करने में सक्षम बनाएगा। अगला क्वेश्चन, अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भारत और किस देश ने मिलकर वाइजर कार्यक्रम शुरू किया है? तो हाल ही में भारत और जर्मनी ने मिलकर वाइजर कार्यक्रम शुरू किया है महिला शोधकर्ताओं के लिए। ठीक है, तो अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए वाइजर कार्यक्रम शुरू किया गया है। यहाँ पे वाइजर का मतलब है वेमेंस इन्वॉल्वमेंट इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च। जर्मनी की बात करें तो स्वचालित ट्रेन लॉन्च करने वाला ये विश्व का पहला देश बन गया है। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। वर्तमान में यहाँ की चांसलर है एंजेला मार्केल, जो कि अभी इस्तीफा दे देंगी। अगले चांसलर कौन होंगे उनकी नियुक्ति की जा चुकी है, उनका नाम है ओलाफ स्कोल्ज। यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर। यहाँ पे प के जगह पे ट कर लीजिएगा, स्टीनमियर होगा। ठीक है, जर्मनी की संसद का नाम है बुंडस्टैग, करेंसी का नाम है यूरो। जर्मनी का बर्लिन शहर यह राजधानी भी है, स्प्री नदी के किनारे है। जर्मनी का कोलोन शहर राइन नदी और हैम्बर्ग शहर एल्ब नदी के तट पर है। तो फ्रेंड्स, यह था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब पिछले क्विज का सही उत्तर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था, बुसान में आयोजित 15वें एशियन फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? वाइफ ऑफ ए स्पाई फिल्म को। दूसरा क्वेश्चन था, भारतीय फिनटेक कंपनी भारत पे के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रजनीश कुमार, जो कि एसबीआई के पूर्व चेयरमैन हैं। अब चलिए आज का पहला क्विज है, किसे हाल ही में प्रतिष्ठित सम्मान सीके प्रहलाद अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप से सम्मानित किया गया? दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू की है? दोनों का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।